Hello dear students, this is N.K. Arya, the mathematics course. Today we have to discuss second part of exercise 3.2 in class 11 trigonometry. आज हम trigonometric function के 3.2 जो NCERT के अंदर से है वहां से रीड करेंगे. सेकेंड पार्ट का मतलब क्या है कि उस एक्सरसाइज के अंदर दो टॉपिक है आपके. फर्स्ट टॉपिक आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आप पिछले पार्ट में देख चुके हैं, जिसके अंदर आपने सीखा कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है. उसका कारण भी आपने सीखा और उसके आपने क्वेश्चन और एक्सरसाइज बहुत सारी चीजें हमने वहां पर करके देखे एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके. आज हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, जिसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक अपना ये रहेगा कि अगर जैसे कि अपने क्वाड्रेंट होते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360 डिग्री, और इस प्रकार से एंगल जब अपना रिवॉल्व होता रहता है, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है 0 से 90, 90 से अबो से अबो, और वो कितने भी राउंड अगर लगाता है तो एंगल की वैल्यू के आधार पे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, और कौन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस फंक्शन में चेंज होगा, ये सारी चीजें हम आज सीखेंगे. वैसे इन चीजों के प्रूफ मैंने एक अलग से वीडियो बना करके डाल रखे हैं, वहां से आप इनके प्रूफ देख सकते हैं. आज हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे और ये सीखेंगे कि किस प्रकार से आप शॉर्टकट के अंदर इन सभी फॉर्मूलोज को याद कर सकते हैं. आज लगभग 50 से 60 फॉर्मूले हम सीखेंगे, उनको कन्वर्ट करना, उनको बनाना, और मात्र 5 सेकंड के अंदर उनको किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, किस प्रकार से हम सीखेंगे. तो आज का हमारा कंसेप्ट रहेगा चेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि किस प्रकार से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है. तो आज का टॉपिक रहेगा आपका चेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपके पास 6 फंक्शन आते हैं, जिसमें साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट और कोट, ये 6 होते हैं. ये कहाँ पर चेंज होते हैं, कहाँ पर चेंज नहीं होते, और कैसे हम 60 to 64 फॉर्मूले याद रख सकते हैं विद इन सेकेंड्स के अंदर, उसको सीखते हैं. देखिए, आपके पास ये क्वाड्रेंट होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है, जिसके अंदर आपके पास 2 प्रकार की एक्सिस होती है. इस एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, जो कि कहां से स्टार्ट होती है 0 डिग्री से लेकर कहां तक जाती है, ये 180 डिग्री तक. इस लाइन को हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इस लाइन को हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं. यहाँ पर एक तो 90 डिग्री होता है, कितना होता है अपना 270 डिग्री. ठीक है जी. तो हमारा एंगल 2 प्रकार से रिवॉल्व करता है. एक वो लाइन चलती है एंटी क्लॉकवाइज और एक चलती है वो क्लॉकवाइज. तो आपको पता, जब आप एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन से रिवॉल्व करते हैं तब आपका एंगल क्या होता है, पॉजिटिव, और जब नीचे की तरफ जाते हैं तब क्या होता है आपका नेगेटिव. ठीक है, डायरेक्शन नेगेटिव होती है. नेगेटिव साइन किसको डिनोट करता है, ओनली डायरेक्शन को डिनोट करता है. ठीक है जी. यानी कि चेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होगा, एट 90 डिग्री पे, एट 180 डिग्री पे, एट 270 डिग्री पे, एंड एट, और ये जब 270 से आप रिवॉल्व करके चलेंगे तो लास्ट में आप कितने में पहुंचेंगे 360, और 360 के बाद फिर प्लस होता रहेगा, और अपना ऐसे मतलब वो क्या हो गया आपके राउंड, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड ऐसे बढ़ते रहेंगे. तो किस प्रकार से 90 डिग्री के ऊपर 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस और प्लस, और वैसे 360 के लिए हम इसको सीखेंगे. फिर हम सीखेंगे कि 90 डायरेक्शन में कैसे चलेंगे. ठीक है ना. तो इनको समझने का प्रयास करेंगे. तो इसका छोटा सा ट्रिक ये है, जब कभी भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन का 180 और 360, यानी कि 180 प्लस या 180 माइनस, 360 प्लस या 360 माइनस, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. तो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन का आप प्रयोग करेंगे तब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर चेंज नहीं आएगा. यानी अगर वो साइन थीटा है तो वो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेंजेंट है तो टेंजेंट रहेगा, बट उसका क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव का उसके साथ साइन लगेगा. जब कभी भी आप वर्टिकल लाइन का प्रयोग करें, वर्टिकल का मतलब आप 90 डिग्री या 270 डिग्री का यूज करोगे. 90 का मतलब 90 प्लस या 90 माइनस,
270 माइनस या 270 प्लस, ठीक है ना। जब भी इसका प्रयोग करें तब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। कौन किस में चेंज होगा? साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में। तो ये सारी की सारी बातें मैं आपको यहाँ राइट डाउन करवाता हूँ और इसका क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि तो फर्स्ट आपके पास पार्ट क्या रहेगा? व्हेन वी यूज हॉरिजॉन्टल लाइन, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल भाई हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब 180 माइनस या 180 प्लस, इसके बाद 360 डिग्री माइनस या 360 डिग्री प्लस। इन चार केस के अंदर मान लीजिए अगर आप इसका यूज करते हैं तो कितने आपके फॉर्मूले बनेंगे? 6 फॉर्मूले बनेंगे, क्योंकि इसी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, इसी को कोस 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, इसी को टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, वैसे ही कोट, वैसे ही सीकेंट, वैसे ही कोसिकेंट। 6 इसके साथ भी कितने रहेंगे? 6 फॉर्मूले, इसके साथ भी 6 फॉर्मूले, इसके साथ भी 6। तो 6 4 जा कितना बनेगा? 24। तो 24 फॉर्मूले इनके साथ बनेंगे और 24 इनके साथ, तो कितना बनेगा? 48, मतलब लगभग 50 के आसपास। फिर हम बात करेंगे वैसे ही अपने 8-10 फॉर्मूले बनेंगे नेगेटिव एंगल के साथ। तो यानी कि आज लगभग हम 60 के अराउंड फॉर्मूले सीखेंगे और कैसे उनका यूज करना है। तो देखिए इसका शॉर्टकट सा फॉर्मूला ये है कि जब कभी भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब कभी 180 या 360 को आप देखते हैं प्लस या माइनस के साथ, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर वो साइन है तो वो साइन ही रहेगा, और एंगल अगर थीटा दिया तो उसके साथ किसका यूज होगा? थीटा का। कोस 180 डिग्री है तो उसको क्या लिखोगे? कोस ही लिखोगे, टेंजेंट को टेंजेंट ही लिखोगे। बस यहाँ फर्क रहेगा किसका? साइन का, यानी कि इसके साथ साइन प्लस का लेना है या माइनस का लेना। वो डिपेंड करेगा जी किसको? भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस एरिया के अंदर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो इसको और थोड़ा आराम से डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि अगर मैं इस एरिया की बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम 2 प्रकार से इसको बोल सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इधर वाले एरिया को मैं बोल सकता हूँ ये, या तो इसको मैं बोल सकता हूँ 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 से कम है, या फिर 360 खत्म हो जाता है तो इसको ही मैं बोल सकता हूँ 360 प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब भी आप जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट को आप बोल सकते हैं 90 प्लस, या इसी को बोल सकते हैं 180 माइनस, और थर्ड को आप चलोगे तो 180 से ज्यादा और 270 से कम, ऐसा बोल सकते हैं। फोर्थ में चलोगे तो आप इसको 270 प्लस या 360 डिग्री माइनस थीटा आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि हर एक क्वाड्रेंट को याद रखने के या पुकारने के 2 तरीके हैं कि हर एक क्वाड्रेंट को हम चाहें तो वर्टिकल का यूज कर सकते हैं और हम चाहें तो हॉरिजॉन्टल का। इसी क्वाड्रेंट को अगर वर्टिकल का यूज करना तो 90 प्लस बोलेंगे और हॉरिजॉन्टल का यूज करना तो 180 माइनस बोलेंगे। इसी प्रकार ये थर्ड क्वाड्रेंट और इसी प्रकार ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब जब हम बात करते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा की, तो 180 डिग्री माइनस थीटा का मतलब कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट। और आपको कल बताया था कि फर्स्ट के अंदर हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसके अंदर क्या होता है? साइन और इसका अपोजिट कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, और थर्ड के अंदर टेंजेंट और इसका अपोजिट कोट पॉजिटिव होता है, और इसके बाद सीकेंट और इसके साथ क्या होता है? कोस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो यानी कि जब कभी हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये साइन क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव के साइन को लगाने की जरूरत आपको नहीं होती। कोस 180 माइनस, अब मान लीजिए आपको तो ये याद रखना कि हॉरिजॉन्टल का प्रयोग किया, हॉरिजॉन्टल का प्रयोग किया तो कोस तो किसके अंदर रहेगा? कोस के अंदर, और जो भी एंगल यहाँ वही एंगल यहाँ लिख देंगे। लेकिन अब यहाँ किसका यूज है? सेकंड क्वाड्रेंट का, और आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके साथ किसका साइन लग जाएगा? माइनस का। उसी प्रकार जब भी आप टेंजेंट की बात करेंगे 180 माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, और सेकंड में टेंजेंट भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। यानी कि अगर आप आगे चलेंगे कोट की बात करेंगे, कोट 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसको लिखेंगे माइनस का कोट थीटा। तो इस प्रकार से 6 एंगल हम यहाँ बना सकते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक तो साइन पॉजिटिव होता है, एक उसका उल्टा कौन है? कोसिकेंट। उसको छोड़ करके बाकी चारों के साथ किसके साइन लगेंगे? माइनस के साइन लगेंगे।
अगर हम यही बात करें, अब इसके हम क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। अब अगर हम बात करें प्लस की, तो वही बात है भाई, साइन 180 प्लस थीटा लिखोगे, आप कोस 180 प्लस थीटा लिखोगे, उसी प्रकार से टेंजेंट 180 प्लस थीटा लिखोगे। तो याद रखने का आसान तरीका है। कैसे? पहली बात तो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट में रहेगा। बट अब आपको सिर्फ एक ही बात नोट करनी है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। अब 180 प्लस का मतलब किस में चलेगा, हम थर्ड में, और थर्ड में साइन क्या होता है माइनस, कोस भी क्या होता है माइनस, टेंजेंट क्या होता है पॉजिटिव, कोट भी क्या होता है पॉजिटिव, यानी टेंजेंट और कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इन दोनों के साथ तो पॉजिटिव साइन और बाकी चारों के साथ क्या रहेंगे, नेगेटिव साइन। तो आसान सा ट्रिक ये है भाई, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, हॉरिजॉन्टल का मतलब है नो चेंज और वर्टिकल का मतलब होता है चेंज होगा, और दोनों के साथ क्या याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट पे कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है, ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें 180 के बाद 360 की, तो वैसे ही 360 का मतलब है, अगर 360 का प्रयोग किया है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपनी अस्तित्व वैसा का वैसा बनाए रखेगा, बस उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन का प्रयोग करना, वो भी किसकी वजह से, क्वाड्रेंट की वजह से। अब हम बात करते हैं वर्टिकल लाइन की, इसकी बात करते हैं वर्टिकल लाइन की। when we use vertical line, when we use vertical line, जब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्टिकल लाइन, चेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकर, यानी कि यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज आ जाएगा, दैट इज, अब वर्टिकल लाइन का मतलब है 90 माइनस या 90 प्लस, 270 माइनस या 270 प्लस। इन्हीं को पाई की फॉर्म में लिखना चाहे तो आप क्या लिखोगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा या पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्योंकि आपको पता पाई बाई 2 की वैल्यू 90 होती है। इसको 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा या 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ऐसे भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब याद रखने वाली बात ये कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके अंदर चेंज होगा, तो जब भी बात होगी साइन की तो साइन चेंज होगा कोस के अंदर, कोस की बात होगी तो वो साइन के अंदर चेंज होगा। टेंजेंट जब चेंज होगा तो किस में बदलेगा, कोट में, और कोट किस में चेंज होगा, टेंजेंट के अंदर, और उसी प्रकार से सीकेंट बदलेगा कोसिकेंट के अंदर, और कोसिकेंट बदलेगा सीकेंट के अंदर। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप 90 माइनस का प्रयोग करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा या कोस 90 माइनस थीटा, अगर इन दोनों को सोल्व करके देखें तो जैसा कि आपको पता कि क्या ही वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल के ऊपर साइन चेंज होगा, तो साइन की वजह किसके लिखोगे आप, कोस, एंगल जो भी यहाँ दे दिया वो लिख देंगे। वैसे ही कोस 90 पे चेंज होगा, किसमें बदलेगा, साइन थीटा। बट अब अपने को किस चीज का नोट करना है, अपने को किसके साथ साइन किस चीज का लगेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। 90 माइनस का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव, तो ऐसा कैसा ये रहेगा। अब हम बात करते हैं 90 प्लस की, यानी कि किस प्रकार से इसमें साइन का यूज हमें करना है। फॉर एग्जांपल अगर यही चीज होती साइन 90 प्लस थीटा या कोस 90 प्लस थीटा या टेंजेंट 90 प्लस थीटा या फिर कोट 270 माइनस थीटा या फिर कोस 270 प्लस थीटा, यानी वर्टिकल लाइन का प्रयोग करना है। तो इन सब के अंदर आपको पता 90 और 270 का प्रयोग होता है, यानी कि वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन है तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, यानी कि कोस चेंज, साइन किस में बदलेगा, कोस के अंदर, एंगल थीटा रहेगा, कोस किस में बदलेगा, साइन में, टेंजेंट किस में बदलेगा, कोट में, कोट किस में बदलेगा, टेंजेंट में, और कोस किस में बदलेगा, आपको पता साइन के अंदर बदलेगा। ठीक है जी, बस अब सबके साथ किस बात का प्रयोग करना है अपने को सबके साथ प्रयोग करना है किसका, कि इसके साथ साइन किस चीज का लगेगा, पॉजिटिव साइन लगेगा या नेगेटिव साइन लगेगा। अब 90 प्लस का मतलब है कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, कौन सा क्वाड्रेंट है यहाँ पे, सेकंड, और सेकंड के अंदर आपको कोस नहीं देखना, ये वाला देखना जो चेंज हुआ है, यानी साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, पॉजिटिव, तो इसका चेंज भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका जो चेंज होगा वो भी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। टेंजेंट थीटा 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है तो इसका चेंज भी क्या होगा, नेगेटिव। कोट
270 माइनस का मतलब है 270 माइनस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कोट क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका चेंज भी क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा। कोस 270 प्लस 270 का मतलब कौन सा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कोस क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका चेंज भी क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस प्रकार से इसका हम प्रयोग करेंगे और अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं बड़े ही आसान तरीके से। इन्हीं को आप एन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं भाई। एन का मतलब होता है कि यहाँ पर तो बात सिर्फ कितनी थी मैक्सिमम 360 डिग्री है। अब यहाँ पर आपको हो सकता है कि एंगल बोल दे कि 1080 डिग्री के ऊपर वैल्यू निकालो साइन की, कोस की, टेंजेंट की, सीकेंट की, किसी भी फंक्शन की, तो आप बोलोगे सर कि एंगल तो मैक्सिमम 360 डिग्री का होता है। भाई 360 से ज्यादा का मतलब होता है कि उसने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके और उसने कुछ कदम आगे भी बढ़ाए। हो सकता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रुक जाए, हो सकता है सेकंड, थर्ड, और हो सकता है 1 रिवोल्यूशन से ज्यादा रिवोल्यूशन लगाते, यानी उसने कितने राउंड लगा दिए, हो सकता है 5 राउंड लगा के, और उसके बाद 30 डिग्री पे 40 डिग्री पे ऐसे हो सकता है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो इस प्रकार से बढ़ने की बजाय अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चला है। अब हम कुछ क्वेश्चन कवर कर लेते हैं नेगेटिव वाले। यानी कि अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी हमारा एंगल पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ से अपना सर्कल स्टार्ट करता है, पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है कि हम इधर से चले हैं जी, इधर से हमने स्टार्ट की है, तो इसको बोलेंगे माइनस का थीटा यानी कि माइनस का एक्स। तो माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, अगर एंगल माइनस डिग्री में चलेगा, नेगेटिव साइड में चलेगा, तो उसके सबसे पहले कदम किस में पड़ेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है कोस और सीकेंट। यानी कि जब कभी भी 6 फॉर्मूले और ये है कि जब कभी भी कोस माइनस थीटा की बात होगी तो कोस थीटा बनेगा, क्योंकि माइनस का मतलब कौन सा है फोर्थ, सबसे पहले किस में आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कोस क्या होता है पॉजिटिव, यानी ये माइनस को यही एडजस्ट कर लेगा। और सीकेंट माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में सीकेंट भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। बाकी अगर आप बात करोगे साइन माइनस थीटा की, तो इसका मतलब ये साइन थीटा तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साइन किसका आ जाएगा माइनस का। कारण क्या भाई, क्योंकि इसका मतलब क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। उसी प्रकार से इसका अपोजिट कोसिकेंट वो भी क्या रहेगा माइनस, कारण क्वाड्रेंट फोर्थ। उसी प्रकार टेंजेंट माइनस थीटा लिखोगे तो इसको भी क्या लिख सकते हैं माइनस टेंजेंट थीटा, और कोट माइनस थीटा को भी क्या लिखेंगे माइनस का कोट थीटा। यानी कि अगर एंगल नेगेटिव है तो सिर्फ ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पॉजिटिव बनेंगे, कोस और सीकेंट। कारण नेगेटिव का मतलब होता है कि सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना, और फोर्थ में इन दोनों की वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव होता है। बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि चारों के साथ किसके साइन लगेंगे माइनस के लगेंगे। तो एक बार कुछ क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज के, और इनको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इन फॉर्मुलेज का जो हम अभी हमने सीखे इनका यूज कैसे करना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, H और V। आप कभी भी इन 60 to 64 फॉर्मूले के अंदर कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। H का मतलब नो चेंज, और वर्टिकल का मतलब चेंज, ठीक है ना। और साइन किसका याद रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव, किसकी वजह से क्वाड्रेंट की वजह से, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। आपको वैल्यू निकालनी है, आप एक बार बोलेंगे स्टेटमेंट बोलेंगे क्या है, साइन 765 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 765 765 इसकी वैल्यू निकालनी है। आप बोलोगे सर इतना तो एंगल ही नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है 765 का मतलब है कि हमारे एंगल ने यहाँ रिवोल्यूशन ज्यादा लिए। एक बार एक क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीटली करवा देता हूँ कि आप माइंड के अंदर कैसे सोल्व करेंगे इसको माइंड के अंदर ऐसे सोल्व करेंगे 765, और आपको पता है कि आपका टोटल एंगल कितने का होता है 365, कितने का होता है अपना 365। तो आप इसको क्या करोगे, इसको डिवाइड कर लोगे, क्या कर लोगे इसको डिवाइड। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कितने रिवोल्यूशन लिए 360 से। कितने से भाग करोगे आप 360 से, कितना पे चलोगे 2 पे, कितना बनेगा 720, कितना बचेगा 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसने, अब एंगल अपना क्या था पॉजिटिव था, कि इसने एक पूरा रिवोल्यूशन लिया 360 का, ठीक है जी। फिर दूसरा रिवोल्यूशन नहीं लिया इसने, फिर दोबारा से कितना 360 का, तो टोटल कितना बन गया 720। उसके बाद वो कितना डिग्री चला आगे 45, और 45 का मतलब वो कहां पे जाकर रुकेगा, फर्स्ट में रुकेगा, और फर्स्ट में इसकी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। ये तो था इसका बिल्कुल डायरेक्ट और देसी तरीका याद करने का। लेकिन इसको कैलकुलेटेड तरीके से कैसे करोगे, इसको आप ऐसा लिखोगे साइन, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 टाइम 360
2 टाइम 360 और प्लस में रिमाइंडर कितना था अपना 45, प्लस में रिमाइंडर कितना था 45। अब आपको पता है कि 360 का मतलब हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल का मतलब नो चेंज, यानी आप इसको क्या लिखोगे, साइन को आप साइन ही लिखोगे और एंगल कितने का 45 का, और 360 प्लस का मतलब होता है 360 यहाँ खत्म होता है अपना, ठीक है ना। और इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसमें चलेंगे हम 360 प्लस का मतलब होता है कि एंगल क्या रहेगा अपना पॉजिटिव ही रहेगा। तो 45 की वैल्यू आपको पता है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। लेकिन यहाँ इसका रीजन लिख देना आपको कि साइन n टाइम 360 डिग्री प्लस थीटा हो तो आप उसको साइन थीटा ही लिख सकते हैं। तो बड़े आसान है क्वेश्चन। तो देखो ये तो स्टेटमेंट थी अपने पास 2 और थर्ड लाइन में आपको आंसर मिलेगा, बट इस थर्ड लाइन तक पहुंचने के लिए आपको पिछली 30 मिनट को बहुत बारीकी से और बहुत जबरदस्त तरीके से समझना पड़ेगा और आसान तरीके से इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोलो भाई किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, टेंजेंट 19π/3, टेंजेंट 19π/3, पाई का मतलब 180 डिग्री। आपको पता था कि आप एंगल को दो तरीके से सोल्व करेंगे, डिग्री के अंदर और एक पाई के अंदर। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, टेंजेंट 19π/3। अब आप इसको क्या लिखोगे, टेंजेंट इसको लिखेंगे 18π प्लस में 1π और y में 3। ऐसा क्यों लिखेंगे भाई, देखो जी इसको समझ लीजिए, सीख लीजिए क्या है। जब भी आपको इस प्रकार से दे दे और आपको उसकी वैल्यू निकालनी हो तो आप ऊपर वाली टर्म को इस प्रकार से तोड़ेंगे, माइंड के अंदर ही सोचेंगे कि वो नीचे वाले से कंप्लीटली डिवाइड भी हो जाए, और उसके बाद जो रिमाइंडर एक्स्ट्रा चीज बचे, एक्स्ट्रा बचेगा, मान लीजिए भैया पाई बचेगा, और π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, मतलब रिमाइंडर में भी आपके पास ऐसी वैल्यू बचे, इनको दोनों को जब अलग अलग डिवाइड करेंगे हम, कि रिमाइंडर के अंदर जो बचे वो ऐसी वैल्यू बचे जिसकी आपको टेबल के अंदर वैल्यू पता है। भाई लिखने को तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20-1 भी लिख सकते थे 17 + 2 भी लिख सकते थे, 16 + 3 भी लिख सकते थे ना 19 को, 15π + 4π भी लिख सकते थे। लेकिन ना तो पहले वाला ढंग से सोल्व होता और ना बाद वाला सोल्व होता। तो इसको हम ऐसे तरीके में तोड़ेंगे जिससे, अब इसको दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, 18π/3 और प्लस में π/3। अब जब आप इसको कट करेंगे तो कितना बचेगा, ये 6π प्लस में π/3। अब आप 6π को क्या लिख सकते हैं भाई, 6π को 3 टाइम 2π लिख सकते हैं, और 2π का मतलब कितना होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360, और 360 प्लस थीटा है, ठीक है ना। यानी अपनी फॉर्म बन गई। अब 360 का मतलब है हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि टेंजेंट टेंजेंट में रहेगा, और एंगल कितना π/3, और 360 प्लस का मतलब क्या होता है, आपको मिलेगा पॉजिटिव एंगल। क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव एंगल। तो इसका मतलब क्या है कि π/3 का मतलब 60, और 60 पे टेंजेंट की वैल्यू कितनी होती है, अकेला √3। कितनी वैल्यू होती है इसके, √3। समझ गए ना। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। कोई एक पार्ट और बोल सकते हैं इसके साथ ही, इसके बाद बोलो कोट -15π/4, कोट की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, माइनस का 15π, ये क्या है, माइनस का 15π/4 बाई में 4, ठीक है ना। तो इसको आप सोल्व करेंगे, कोट माइनस का 15π/4। सबसे पहले तो अभी आपको बताया था ना कि कोट के अंदर अगर माइनस का थीटा दे दो तो सबसे पहले क्या बार आएगा, नेगेटिव बार आएगा। कारण भाई फोर्थ क्वाड्रेंट, कारण क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको माइनस को सबसे पहले बाहर लिखेंगे, माइनस का कोट, और क्या है ये 15π/4। और अभी आपको पता कि आप ऊपर वाले एंगल को इस तरीके से तोड़ेंगे कि वो नीचे वाले से कंप्लीटली डिवाइड भी बने, और उसके बाद जो बचे उसकी वैल्यू कम से कम आपको टेबल के अंदर पता भी है। तो यानी इसी को हम लिख सकते हैं माइनस का कोट, और 15 को लिख सकते हैं 16 - 1 लिख सकते हैं भाई, क्योंकि वो 4 से डिवाइड भी होगा, π/4 का मतलब 45 डिग्री इसकी वैल्यू भी पता होती है। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिखेंगे, यानी कि 16π/4 और माइनस में π/4। इसको जब आप कट करोगे तो क्या बनेगा आपका 4π - π/4, ऐसा बनेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 को लिख सकते हैं 2 टाइम 2π लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि अपने को ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना है इसको, इस सिस्टम को, जिससे या तो वो चेंज हो या वो चेंज ना हो। मतलब या तो हॉरिजॉन्टल लाइन का सिस्टम बने, यानी कि 180 डिग्री प्लस या माइनस, या 360 माइनस या प्लस,
या फिर 90 प्लस माइनस बने या 270 प्लस माइनस बने, मतलब इस सिस्टम को ऐसे में तोड़ना पड़ता है। अब ये क्या है भाई, आपका 2 पाई का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि कोट किस में रहेगा, कोट में रहेगा, और एंगल कितना, पाई बाई 4। ये तो हमने सिर्फ इसको सोल्व कर दिया, लेकिन अब इसका सिस्टम का प्रयोग करते हुए अब अपने को पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी लगाना है। अब जब कभी भी आप ये वाला हिस्सा कौन सा होता है, 2 पाई माइनस थीटा वाला होता है, और 2 पाई माइनस थीटा का मतलब होता है कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, और फोर्थ में कोट क्या होता है, माइनस का, नेगेटिव होता है। तो इसीलिए इस सिस्टम को सोल्व करने के साथ साथ इसके साथ किसका साइन लगेगा, माइनस का, और ये माइनस पहले वाला माइनस है, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव कोट पाई बाई 4, और कोट की 45 पे वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। बड़े आसान और शॉर्टकट तरीके से जब भी चलोगे ना आप, स्टेप टू स्टेप चलेंगे, तो आपको कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी। और इस प्रकार से आप 60 से 65 फॉर्मूले, 64 फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं बड़े आसान तरीके से, और अच्छे तरीके से आप इनके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम ले सकते हैं, और वीडियो को बीच में रोक करके आप कोई भी कंसेप्ट, कोई फॉर्मूले वगैरह उतार सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और बहुत सारे अलग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के साथ 3.3 एक्सरसाइज के अंदर।